जिस तरह का बयान अनुराग जी ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और एक तरह से वो हिमाचल को भी आपकी यूनियन कैबिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां तक वो राहत देने की बात की, हिमाचल का जन जन इस बात को जानता है कि अभी तक वर्तमान में मात्र जो हमारे को एक अग्रिम 200 करोड़ की जो एनडीआरएफ की राशि मिली, उसके अलावा जिसकी वो बात करें अनुराग जी, वो वही है जो आपको एयरमार्क्ड पहले से 360 करोड़ आपको एसडीआरएफ के तहत मिलना था, वो आपको मिला है। 189 करोड़ आपको 2022-23 का, जिसमें एक ऑडिट पैरा लगा था जिसके कारण आपका विलंब हुआ। इसके अलावा मात्र जैसे मैंने पहले का 200 करोड़ के आसपास की आपको भरपाई एनडीआरएफ की, वो भी एक अग्रिम राशि हमारे को दी है। और जो क्षति हुई है जिसका आज तक कभी भी हिमाचल के इतिहास में वर्णन नहीं हुआ, और लगभग जैसे 12,000 करोड़ की मैंने बात कही, आपका चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कों की अपनी महत्वता है, जीवन रेखा भाग्य रेखा का कार्य करती है। पीडब्ल्यूडी में ही लगभग कोई 3,000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है। आपकी जल शक्ति विभाग में 2,000 करोड़ की क्षति हुई है। और जहां तक तो हिमाचल प्रदेश की बात वो कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, वो मैं समझता हूँ जन जन हिमाचल प्रदेश का इस बात को जानता है कि आज सरकार ने सभी जो हमारी चाहे फ्लैगशिप कार्यक्रम्स की बात थी, जो हमारी अन्य मैं समझता हूँ, और चाहे हमारी बजटरी जो हमारी कमिटमेंट्स थी, उसको मैं समझता हूँ अभी पहली प्राथमिकता अपनी राहत, अपने रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास को देते हुए दी है। अगर आवश्यकता होगी तो जो जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, हमने जो अपनी बजटीय अनाउंसमेंट्स की है उसको हम दूसरी प्राथमिकता देंगे। लेकिन आज समय की आवश्यकता ये है, जो इतनी बड़ी क्षति हुई है वहां पर हमारे क्या कहते हैं प्रभावित लोग को राहत दी जा सके। और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र हिमाचल का हमारा अलग से रिलीफ पैकेज भी शीघ्र अनाउंस करने जा रहे हैं। और जो अनुराग जी ने कहा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज समय की आवश्यकता थी। जैसे गुजरात में भुज के मामले में, या उत्तराखंड में केदारनाथ का, जिसका काफी डिटेल में भी सेशन के दौरान चर्चा हुई, लगभग कोई 9,000 करोड़ के आसपास की उस वक्त केंद्र में आपकी यूपी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक उदार सहायता उत्तराखंड की सरकार को दी थी। यहाँ बातें बड़ी बड़ी हुई। नड्डा जी की स्टेटमेंट भी मैं पढ़ रहा था जब हिमाचल आए थे, 3-4 जगह जाकर उन्हें प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। अखबारों में स्टेटमेंट है कि जो हिमाचल मांगेगा वो हम देंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। और लेकिन चलो हम वही आशा रखते कि अभी भी प्रदेश की मदद हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि हमारी छोटी स्टेट है, लिमिटेड हमारे वित्तीय संसाधन है, और उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, जैसे मैंने पहले कहा, पूरे अटल निश्चय के साथ हिमाचल के पुनर्वास का, अपने पुनः मैं समझता हूँ इस त्रासदी से बाहर आने के लिए हर संभव जो कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। सर, स्कूलों में मिड डे मील अभी बड़ा मसला चल रहा है। पिछले 5 महीने से ना तो बजट जारी हुआ है और ना ही वेतन मिड डे मील वर्कर्स को मिली है। ये मैं समझता हूँ इसमें भी केंद्र से मार्को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिड डे योजना है, मिड डे मील योजना है, इसमें मार्को अभी तक पैसा नहीं मिला था। लेकिन विधानसभा में चर्चा के दौरान ये बात भी कही थी कि हम अपने संसाधनों से जो 4-5 दिनों से हमारे को मैं समझता हूँ हमारे कर्मचारियों को जो हमने ऑनरेरियम के रूप में रखे हैं, लोग रखे हैं, उनको हम उनकी मासिक पे बनती है वो हम देंगे। सर, बजट कब तक जारी होगा? क्योंकि मिड डे मील अभी ये शिक्षकों का कहना है कि उन्हें उधार पे राशन लेना पड़ रहा है, तो ये शीघ्र ये पैसा इनको रिलीज हो जाएगा। और इसमें भी कारण यही है क्योंकि जो केंद्र की योजना है 90-10 के आधार पर आपको इसमें फंड्स आते हैं, और पहले से ही स्टेट रहा है, इंदिरा गांधी जी के टाइम से ये योजना रही है। 90-10 की हमारी विशेष कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश की गिनती होती है। लेकिन गत 5 महीनों से हमारे को जब से नया फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ हुआ है, केंद्र से पैसा नहीं मिला, और यही कारण है इसमें जो विलंब हो रहा है। सर, प्रदेश में काफी लंबे समय से भर्तियां नहीं हो पाई है। आपके महकमे की बात करें तो 5,000 से ज्यादा भर्तियों का अप्रूवल मिल गया है, लेकिन नहीं हो पाई। कब तक भर्तियां शुरू होगी सर? मैं आप जानते हैं कि उसका मुख्य कारण ये जो हमीरपुर में जो आपका पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो चयन आयोग की अनियमितताएं निकली है, वो उसका प्रमुख कारण है। वहां पर सारी बातें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने सेशन के दौरान भी ये बात रखी थी कि अलग से हमारा चयन आयोग का गठन हो रहा है, इससे संबंधित सारी बातें कैबिनेट में भी और विधानसभा में भी चर्चा हुई है। और मुझे पूर्ण आशा है कि नवंबर के महीने से ये प्रारंभ होगी। और जैसे मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था और आगे पीछे भी आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बात रखी थी कि मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि प्राथमिकता के आधार पे, क्योंकि हमने लगभग कोई
6000 पोस्ट की स्वीकृति दिलवा दी है। इसमें लगभग कोई 530 पोस्ट हमारी हायर एजुकेशन की है, लगभग कोई 5300 हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की है। ये हमारी नियुक्तियां प्रारंभ होगी और इसमें से भी एलिमेंट्री एजुकेशन की जो 5300 के आसपास की पोस्टें हैं, इसमें से भी 2521 पोस्टें जो हमारी मैं समझता हूँ बैच वाइज जो आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो सर चुकी है। लगभग ये 21,776 के करीब आंकड़ा बताया जा रहा है। सर कारण क्या है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद क्यों खाली है? क्या जेबीटी वाला मसला लटक गया था इस वजह से या फिर कुछ? काफी टाइम से जो बीएड नॉन बीएड का भी जो विषय रहा है और पिछली सरकार के टाइम में रिक्रूटमेंट नाम मात्र हुई है और जैसे मैंने कहा 6000 पोस्ट की हमने सैंक्शन ले ली और इसके अलावा भी 3,500 पोस्टें हमने इससे पहले आपकी प्रमोशन के माध्यम से, उदाहरण के तौर पे प्रिंसिपल्स की प्रमोशन पिछले 6 वर्षों से नहीं हुई थी। हमने लगभग कोई 76 लोग को प्रमोट करके जितने भी हमारे दुर्गम हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस थे, चाहे चंबा की बात हो, सिरमौर की बात हो, सभी जगह अधिकतर आपके प्रिंसिपल्स की नियुक्तियां कर दी है। आपके स्कूल कैडर के भी लगभग कोई 250-300 प्रिंसिपल्स के पद भरे हैं। इतने ही पद हमने हेडमास्टर्स के भरे हैं। लगभग पीजीटी की लगभग कोई 400 के आसपास की नियुक्तियां हुई है प्रमोशन के माध्यम से। अभी भी ये प्रक्रिया प्रारंभ है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ महीनों के अंदर ये शॉर्टफॉल है, जो गैप है, इसको पूरा किया जा सके। सर ट्रांसफर्स को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी हमें शिक्षा क्षेत्र में ही देखने के लिए मिल रही है, क्या कहेंगे? तो उसका कारण मैडम सबसे बड़ी बात यही है कि उसमें आधा विभाग तो शिक्षा विभाग ही है, जहाँ टोटल आपकी मैन पावर लगभग कोई 2.5 लाख कर्मचारी अधिकारी है हमारी पूरे हिमाचल सरकार के अधीन। उसमें से लगभग कोई 50% के आसपास उसमें जो योगदान होता है उसमें हमारे शिक्षा विभाग के हमारे टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ। तो यही कारण है कि इसमें स्वाभाविक है जब आपकी संख्या ज्यादा होगी तो ट्रांसफर भी ज्यादा होगी और ये कारण हो सकता है जो आप ये बता रहे हैं कि ट्रांसफर क्यों होती है ज्यादा शिक्षा विभाग में, क्योंकि 50% से अधिक आपके जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो हमारे शिक्षा विभाग के हैं। सर 2 सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। एक तो सर साल खत्म होने को है, हर साल बजट आता है केंद्र से एनटीटी टीचरों को लेकर के 41 करोड़ के आसपास हमेशा लैप्स होता है सर। ये भर्तियां क्यों नहीं हुई? पिछली सरकार में भी नहीं हुई भर्तियां और अब भी 1 साल होने को आ गया है सर। और दूसरा सवाल सर इसी में फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही। क्राइटेरिया रखा गया कि स्टूडेंट होना जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि ऐसे जो क्राइटेरिया वाला जो सिस्टम है जहाँ से स्पोर्ट्स मैन निकलना है स्कूलों से, वो नहीं निकल पा रहा है? जी जी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस साल कम से कम ये एनटीटी के जो बजट की आपने बात कही कि इसका ये लैप्स ना हो और हम इससे संबंधित शीघ्र अपनी एक पॉलिसी जिसके माध्यम से आपके भविष्य में एनटीटी की रिक्रूटमेंट हो हम कैबिनेट में लाएंगे और जैसे हमारे को वहाँ से अप्रूवल मिलेगी हम ये प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। सर 100 बच्चों वाली कंडीशन हटेगी ड्राइंग मास्टर भर्ती में, क्योंकि इनका कहना है कि सीएम सुक्खू ने इस तरह के कोई आदेश जारी किए हैं। हाँ, सीएम साहब का मेरे भी अखबार में पढ़ी है स्टेटमेंट, ये विभाग के विचाराधीन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जो भी रिक्त पड़े स्थल इनको भरा जाए और अभी मैं समझता हूँ जो ये आपने मैटर मेरे संज्ञान में लाया है, सीएम साहब की स्टेटमेंट भी पढ़ी है, ये विभाग के मामला विचार। सर लास्ट सवाल है, डेपुटेशन का एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, आपको मालूम है, हालांकि आपने उसमें वो भी किया। ग्रामीण स्कूलों में टीचर अभी भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे चंबा की बात करें या फिर मंडी, बहुत सारे जिलों की बात करें। क्या सर ये डेपुटेशन वाला मसला हमारी सरकार के समय में इस बात को बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ नाम मात्र डेपुटेशन हुए, बल्कि हमने जो पिछली गवर्नमेंट के टाइम में जब ताबड़तोड़ आपके डेपुटेशन हुए थे अधिकतर हमने कैंसिल किए। कुछ ऐसी जगह आपके डेपुटेशन वर्तमान में रह गए, उदाहरण के तौर पे जैसे बीबीएमबी का प्रोजेक्ट है हमारा, तो उनके साथ हमारा समझौता है कि कुछ स्टाफ हिमाचल सरकार का वहाँ पर रहेगा और हमारे ही लोग को सर्व कर रहा है ये क्षेत्र जहाँ पर ये स्कूल्स बने हैं, या कुछ चंडीगढ़ में है तो वहाँ की जो पे है वो वहीं पर जो हमारे बॉडीज है, उदाहरण के तौर पे हमारी CRT है वो ही देती है। और इसके अलावा जैसे उदाहरण के तौर पे उनकी नियुक्तियां आपके दूरदराज के क्षेत्र में होती थी और बैठते थे यहाँ पर डायरेक्टरेट में या डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में। अधिकतर इस तरह की जो आपकी डेपुटेशंस थे वो पिछली सरकार के कार्यकाल के जो थे वो हमने कैंसिल कर दिए हैं और इस कार्यकाल के दौरान मैं समझता हूँ नामात्र एक आधा कहीं होगा तो मैं कह नहीं सकता, हमने कोई भी डेपुटेशंस नहीं दिए, विशेषकर टीचिंग स्टाफ। सर जेबीटी और आंगनबाड़ी वर्कर्स को क्या एनटीटी भर्ती में मौका मिलेगा? ये 3-4 ऑप्शन है, ये सारी बातें कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट की मोहर के बाद ही मैं इसके बारे में अंतिम रूप में कह पाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।